नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईजी एंड केवी कंपटीशन चैनल में। और बात करते हैं हम कक्षा 12 सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट अपना चल रहा है अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय। आज टॉपिक लेकर आए हैं हम सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। तो दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, जो भी हमारे फ्रेंड हैं जो हमको वॉच करते हैं, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। आज इस वीडियो में हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं आपको अवेलेबल हैं हमारी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा सीमांत उत्पादन संभावना वक्र। सीमांत उत्पादन संभावना वक्र क्या है, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन पर प्रेजेंट है। चलिए हम बात करते हैं डेफिनेशन की। उत्पादन संभावना वक्र वह है जो दो वस्तुओं व सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है। किन संयोगों को प्रकट करता है दोस्तों, उसकी जानकारी है आगे दी हुई है। जिनका अधिकतम उत्पादन एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा संसाधनों का पूर्ण एवं सर्वोत्तम उपयोग करने पर किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं कितनी वस्तुओं की, दो वस्तुओं के। किन संयोगों को, दो वस्तुओं एवं सेवाओं के, दो वस्तुओं एवं सेवाओं के किन संयोगों की, सभी संभावित संयोगों को प्रकट करता है। जिनका अधिकतम उत्पादन किसके द्वारा, अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों और तकनीकी ज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। तो जितने भी संसाधन हमारे पास हैं, जैसे कि भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, उनका अधिकतम उपयोग करने पर, कुशल तकनीक का उपयोग करने पर और साधनों का पूर्ण उपयोग करने पर हम दो वस्तुओं के कितने अधिकतम संभावित संयोग उत्पन्न कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। उन उत्पादित संयोगों के समूह को उत्पादन संभावना सेट कहा जाता है और उत्पादन संभावना सेट का रेखा चित्र पर प्रस्तुतिकरण उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। तो दोस्तों, एक बार फिर से रीड करते हैं कंप्लीट डेफिनेशन को। उत्पादन संभावना वक्र वह है जो दो वस्तुओं व सेवाओं के उन सभी संयोगों को प्रकट करता है जिनका अधिकतम उत्पादन किसके द्वारा, एक अर्थव्यवस्था के दिए हुए संसाधनों एवं तकनीकी ज्ञान के द्वारा संसाधनों का पूर्ण एवं सर्वोत्तम उपयोग करने पर किया जाता है। तो यहां हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वस्तुएं, वस्तु ए और वस्तु बी। वस्तु ए में हम क्या उत्पादित करना चाहते हैं दोस्तों, अनाज, और वस्तु बी में हम क्या उत्पादित करना चाहते हैं, कपास। चलिए हम बात करते हैं कि ये जो आपको गोला दिख रहा है ये हमारे पास भूमि है और भूमि की क्या है, सीमित मात्रा है। भूमि की क्या है, सीमित मात्रा है। अब इस सीमित संसाधन का उपयोग हमको दो वस्तुओं के उत्पादन पर करना है। किस पर करना है, दो वस्तुओं के उत्पादन पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कि यदि हम इस संपूर्ण भूमि का उपयोग किस पर करते हैं, कपास के उत्पादन पर करते हैं। किस पे, कपास के उत्पादन में संपूर्ण भूमि का उपयोग करते हैं, तो हम अधिकतम कितना कपास उत्पादित कर पाते हैं, 10 यूनिट। कितना, 10 यूनिट। और दोस्तों, जब पूरी भूमि का उपयोग कपास के उत्पादन पर कर पाते हैं तो इस कंडीशन में आप अनाज कितना उत्पादित कर पाएंगे, अनाज आप 0 उत्पादित कर पाएंगे। तो ये एक पहला संयोग है कि आप भूमि का अधिकतम उपयोग प्रथम अवस्था संयोग ए में कर सकते हैं। दूसरा, हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके कुछ भूभाग पर गेहूं उत्पादित करें, बाकी शेष भूभाग पर कपास उत्पादित करें। तो जब गेहूं उत्पादित करने में कुल भूमि के कुछ क्षेत्र को काम में लेंगे तो पूर्व की तुलना में कपास की उत्पादकता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब हम कह रहे हैं कि भूमि के कुछ भाग का उपयोग हम गेहूं के उत्पादन में कर रहे हैं, तो हमने गेहूं की 1 यूनिट, 1 यूनिट का उत्पादन किया और बाकी शेष भूमि से कपास की 9 इकाइयों का उत्पादन किया, जो कि पूर्व की तुलना में कम है। तो इस प्रकार हम द्वितीय संयोग बी की अवस्था भी प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार हम इस संसाधन जो कि हमारे पास सीमित है भूमि, इसका अधिकतम उपयोग किस किस प्रकार से कर सकते हैं और दो वस्तुओं के किन किन संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने कहा, हमने गेहूं की
एक और यूनिट बढ़ाई तो इसके लिए हमें पूर्व की तुलना में अधिक भूमि का उपयोग करना पड़ेगा, तो फिर कपास की मात्रा कम हो जाएगी, जैसा कि हमने यहाँ देखा कि 7 है। फिर हम कह रहे हैं कि गेहूं का उत्पादन और बढ़ाएंगे, 3 यूनिट प्रोडक्ट करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, भूमि की मात्रा और बढ़ाएंगे, तो फिर कपास की उत्पादकता क्या हो जाएगी, और कम हो जाएगी, जैसा कि हमने देखा कि 4 यूनिट। फिर हम कह रहे हैं कि संपूर्ण भूभाग का उत्पादन यदि हम गेहूं में करते हैं, संपूर्ण भूभाग का उपयोग हम गेहूं के उत्पादन में करते हैं, तो हम गेहूं की मैक्सिमम कितनी यूनिट प्रोडक्ट कर सकते हैं, मैक्सिमम 4 यूनिट प्रोडक्ट कर सकते हैं। और इस अवस्था में 6, ये ग्राफ जब बढ़ता चला जाएगा तो एक और अवस्था हम ले लेते हैं यहां पर कि यदि हम इसकी कितनी इकाइयां उत्पादित करेंगे, 5 इकाइयां उत्पादित करेंगे, तो इसकी कितनी रह जाएगी, 0 इकाइयां रह जाएगी। तो आप अधिकतम उपयोग जब करेंगे तो अनाज की 0, कपास की 10, इसकी 1 इकाई बढ़ाने पर कपास की 9, ये विभिन्न संयोग आपको प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये जो स्थितियां है, ये है एक सीमित संसाधन के विभिन्न वैकल्पिक उपयोग। सीमित साधन का आप उपयोग कर 2 वस्तुओं के अधिकतम कितने संभावित संयोग प्राप्त कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसको रेखा चित्र पर प्रेजेंट करने की। जब हम अनाज की कितनी इकाइयां उत्पादित कर रहे हैं, अनाज की 0 इकाई, तो कपास की कितनी कर सकते हैं, 10, तो ये इसकी 0 इकाइयां और कपास की 10 इकाइयां। जब हम अनाज की 1 इकाई उत्पादित करेंगे तो कपास की 9, जब हम अनाज की 1 इकाई उत्पादित करेंगे कपास की 9, जब हम अनाज की 2 इकाइयां उत्पादित करेंगे तो कपास की 7, 2 इकाइयों पर कपास की 7, जब हम अनाज की 3 इकाइयां उत्पादित करेंगे तो कपास की 4, अनाज की 3 इकाइयां और कपास की 4। फिर बात कर रहे हैं अनाज की 4 इकाई और इसकी 6 इकाई, अनाज की 4 इकाई, और जब हम अनाज की उत्पादित कर रहे हैं 4 यूनिट तो कपास की करेंगे 2 यूनिट, तो इसकी करेंगे हम 2 यूनिट। और फिर जब अनाज की अधिकतम उत्पादित संभावित इकाइयां क्या है, 5, तब कपास की 0, तो ये कपास की 0। तो ये जो वक्र आपका यहां पर बन रहा है, ये सीमांत उत्पादन संभावना वक्र है। ये आपको क्या प्रदर्शित करेगा, वस्तु A या वस्तु B, दोनों में से आप किसी भी एक को चुन सकते हैं और कह सकते हैं कि वस्तु A की एक निश्चित मात्रा के साथ, जैसे मैंने कहा वस्तु A की एक निश्चित मात्रा क्या है, 3 इकाइयों का उत्पादन करना चाहता हूं, तो वस्तु A की एक निश्चित मात्रा के उत्पादन के साथ वस्तु B की अधिकतम उत्पादित की जा सकने वाली संभावित इकाइयों के समूह का प्रदर्शन किसके द्वारा किया जाता है, सीमांत उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों यह सीमांत उत्पादन संभावना वक्र जो एक साधन के अधिकतम कुशलतापूर्ण उपयोग को बतलाता है, और हम तकनीकी ज्ञान के द्वारा, उपलब्ध तकनीकी ज्ञान के द्वारा उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम कुशलतापूर्ण उपयोग करके 2 वस्तुओं के उन विशिष्ट संयोगों को प्राप्त कर सकते हैं जिनका अधिकतम उत्पादन हम कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, और अब हम आज के इस लेसन, जो फर्स्ट लेसन है, इसके लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं, अवसर लागत। हम बात करेंगे तो दोस्तों लास्ट टॉपिक है अपना इस लेसन का अवसर लागत, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अवसर लागत क्या होती है, जब हम एक विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प को चुनते हैं। लेकिन ऐसा हम क्यों करते हैं, जब हम एक विकल्प को छोड़कर दूसरे विकल्प को चुनेंगे, जब हमें पहले विकल्प से कुछ बेहतर मिल रहा होगा तो हम दूसरे विकल्प को चुनेंगे। तो दूसरे विकल्प को चुनने के लिए प्रथम विकल्प का त्याग करना पड़ता है, तो वो त्यागी गई वस्तु ही, त्यागी गई अपॉर्चुनिटी अवसर लागत कहलाती है। यहां हम देखते हैं कि हमारे पास साधन की सीमित मात्रा है। साधन समय हो सकता है, साधन मुद्रा हो सकती है, साधन भूमि, पूंजी, श्रम, कुछ भी हो सकता है। ये हमारे पास एक निश्चित मात्रा है। हमने कहा हमारे पास साधन सीमित है, और सीमित साधन के कारण ही हमें अवसर लागत का अध्ययन करना पड़ता है। यदि हमारे पास साधनों की सीमितता ना होती तो फिर हम दोनों विकल्प को चुन लेते। यदि आज मैं कहूं कि मेरे पास कुछ साधन है जिनसे यदि मैं गेहूं का उत्पादन करता हूं तो मुझे 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं उत्पादित होते हैं, और उन साधनों का प्रयोग मैं एक मशीन के उत्पादन में करता हूं तो 4 लाख रुपए मूल्य की मशीन उत्पादित होती है।
अब मैं तो ये चाहता हूं कि मैं 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं भी उत्पादित कर लूं और 4 लाख रुपए मूल्य की मशीन भी उत्पादित कर लूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पास साधन फैक्टर्स क्या है? लिमिटेड है, सोर्सेस लिमिटेड है। तो हमें करना क्या है? सीमित साधनों का इन दोनों विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है और साधनों को वहीं पर यूज करना है। बेसिकली बात है, सिंपल सी बात है, इन दोनों विकल्पों में से कोई भी व्यक्ति किस का चयन करेगा? हमने कहा इस सीमित साधन की मात्रा को यदि हम यहां इन्वेस्ट करते हैं तो 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं उत्पादित होते हैं। इन साधनों को यदि हम यहां इन्वेस्ट करते हैं तो 4 लाख रुपए मूल्य की मशीन उत्पादित होती है। तो दोस्तों इन दोनों विकल्पों में से किस विकल्प को चुना जाएगा? कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं का उत्पादन करना चाहेगा तो हम क्या कर लेते हैं? गेहूं का उत्पादन कर लेते हैं। लेकिन साधनों की सीमितता के कारण गेहूं के उत्पादन के साथ हमें किसका त्याग करना पड़ता है? मशीन के मूल्य का या मशीन के उत्पादन का त्याग करना पड़ता है। तो हम 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं उत्पादित करने के लिए 4 लाख रुपए मूल्य की मशीन का त्याग कर रहे हैं। तो यहां पर सिंपल सी बात है, 5 लाख रुपए मूल्य के गेहूं के उत्पादन की अवसर लागत 4 लाख रुपए मूल्य की मशीन का त्याग है। अतः हम सरल और आसान शब्दों में कह सकते हैं, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने के लिए दूसरी वस्तु की कुछ इकाइयों का त्याग करना पड़ता है। वो त्यागी गई इकाइयां ही उस अतिरिक्त इकाई की अवसर लागत कहलाती है। तो दोस्तों इसी के साथ में लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम आपके लिए एक नए लेसन के वीडियोस लेकर आएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए। हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है हमें कमेंट बॉक्स में या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमें बताइए और हमारे चैनल को प्रमोट करने की सभी दोस्तों को अपने साथ शेयर करें और 12th के रिजल्ट को बेहतर बनाएं।